बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने जमाने का जिक्र है कि मुल्क चीन पर एक बहुत ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। खुदा का दिया सब कुछ उसके पास मौजूद था। बादशाह के 3 बेटे थे। बादशाह बड़े लड़कों को बेहद चाहता था और छोटे लड़के को, जो हमेशा खामोश और चुपचाप रहता था, काहिल और सुस्त कहकर उससे नफरत करता था। शहजादा परवेज को बादशाह के इस रवैये से बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। सब लोग उसे निकट्ठू शहजादा कहते थे और वो अक्सर यूं सोचा करता कि वो भी किसी दिन अपनी बहादुरी का सबूत देकर बादशाह के दिल में अपनी जगह पैदा कर सके। एक दिन वजीर ने अचानक दोपहर के वक्त बादशाह को नींद से जगाया। बादशाह नींद से बेदार होते ही शेर की तरह गरजा। गुस्से से बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। वजीर डर के मारे थर थर कांपने लगा। बादशाह ने गरज कर कहा, ए बेवकूफ आदमी, तुमने मुझे इस वक्त क्यों जगाया? तुमने मेरा अजीब व गरीब ख्वाब जाया कर दिया, जो मैंने इससे कबल कभी नहीं देखा था। मैं दुनिया की सबसे कीमती और अजीब व गरीब मुल्क में हूं, जहां मैंने एक शानदार दरख्त देखा जिसे देखकर मेरी आंखें चुंधिया गई और मैं बहुत हैरान हुआ कि उसका तना चांदी का बना हुआ था। उसकी टहनियां सोने की थी। फलों की जगह शाखों से हीरे जवाहरात लटक रहे थे। पत्ते चमकदार जमर्द के थे। एक शख्स मुझे बता रहा था कि वो दरख्त मैं कैसे हासिल कर सकता हूं कि तुमने मुझे जगा दिया। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ और वो अजीब व गरीब दरख्त लाकर मुझे दो। बेचारा बूढ़ा वजीर अफसोस से हाथ मलने लगा और बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो नहीं जानता था कि बादशाह ने ख्वाब में जो दरख्त देखा है वो किस मुल्क में है और वो उसे कैसे हासिल करे। दोनों बड़े शहजादे बादशाह को गुस्से में देखकर कमरे में आए। जब उन्होंने तमाम वाकया सुना तो बादशाह से इल्तिजा की कि दरख्त की तलाश में बूढ़े वजीर के बजाय हमें जाने की इजाजत दी जाए। उन्होंने जाहिर किया कि वो बहुत दिलेर और जवान मर्द हैं, लेकिन दरअसल वो चाहते थे कि इस तरह बादशाह से दूर रहकर सैर व तफरीह करेंगे। बादशाह चूंकि अपने दोनों बड़े लड़कों को बहुत चाहता था, लिहाजा उन्हें बेशुमार मालो दौलत देकर उस अजीब व गरीब दरख्त को तलाश करने की इजाजत दे दी। जब दोनों शहजादे अपने मुल्क की सरहद पार करके दूसरे मुल्क में पहुंचे तो वो आयश व अशरत में मसरूफ हो गए और अपने सफर का मकसद भूल गए। उधर छोटे शहजादे परवेज को जब बादशाह की ख्वाहिश का पता चला तो उसने भी सोचा कि बादशाह के इस ख्वाब को सच्चा करने में किस्मत आजमाई करे। वो अपनी माँ के पास गया और उससे अपना इरादा जाहिर किया और मदद मांगी। उसकी माँ ने उसे रुपया दिया और दुआएं दी। शहजादा परवेज चुपके से अजीब व गरीब दरख्त की तलाश में रवाना हो गए। शहजादा परवेज कई मुल्कों का सफर करने के बाद एक बड़े और घने जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा अजदहा उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। परवेज उससे बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि तलवार से उसका काम तमाम कर दिया और खुद आगे चल दिया। यह अजदहा एक देव था जिसका नाम लाल था और उस जंगल की हिफाजत करता था ताकि कोई अजनबी इस जंगल में दाखिल न हो सके। जो कि मरते ही तमाम घना जंगल साफ हो गया और शहजादा परवेज के सामने एक साफ सुथरा रास्ता बन गया। वो दिलेरी से आगे बढ़ता गया। अभी वो चंद ही मील आगे गया होगा तो उसे एक हरा भरा बाग नजर आया, जिसमें रंग बिरंग के फूल और फल लगे हुए थे। देखने में ऐसा मालूम होता था जैसे ये परियों का बाग है। शहजादा पहले तो डरा, फिर अल्लाह का नाम लेकर बाग में दाखिल हुआ। उसने अंदर जाकर चश्मे से ठंडा पानी पिया, जिससे उसकी सारी थकान दूर हो गई। अचानक उसने एक खूबसूरत परी देखी जो फूलों से लदी हुई थी। जो ही उस परी ने शहजादे को देखा तो उसकी चीख निकल गई। घबराहट और हैरानगी से उसे देखने लगी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। शहजादे ने उसे तसल्ली देते हुए रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, यकीनन तुमने मेरे बाप को मार डाला है। तुम जंगल में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते थे जब तक वो जिंदा रहते। शहजादे ने कहा, मुझे बेहद अफसोस है कि मेरे हाथ से तुम्हारा बाप मारा गया। अपनी जान बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और तुम मुझे बता दो कि वो दरख्त कहाँ है और कैसे हासिल कर सकूंगा जिसका तना चांदी का
टहनियाँ सोने की हैं जो कीमती मोतियों और जमरद से लदा हुआ है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उसी दरख्त की तलाश में यहाँ तक आया हूँ। अभी शहजादे ने इतना ही कहा था कि परी ने दरमियान में उसकी बात काटते हुए कहा, ओह, यह काम तो बड़ी आसानी से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उस दरख्त का एक हिस्सा हूँ। मुझे चांदी की परी कहते हैं क्योंकि मैं तना बनाती हूँ। मेरी बहनें सोने और जमरद और मोती की परियां हैं। अगर हम चारों बहनों को यकजा कर दो तो तुम वो दरख्त हासिल कर सकते हो। शहजादा परवेज ने जब यह सुना तो खुशी से नाचने लगा। उसने पूछा, मैं तुम्हारी बहनों को किस तरह से यकजा करूं? परी ने कहा, ये चांदी की अंगूठी है, उसे मेरी बहन को देना जो सोने की टहनियों की परी है। वो तुम्हारा हुक्म बजा लाएगी। शहजादा परवेज अंगूठी लेकर परी के कहने के मुताबिक सोने की परी से जा मिला। सोने की परी ने कहानी सुनकर यह कहा कि यह अजीब व गरीब दरख्त उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक मेरी बाकी बहनों को इकट्ठा न कर लो। शहजादे ने दोनों परियों की मदद से चारों परियों को इकट्ठा किया। इन परियों ने शहजादे को एक तिलस्मी तलवार दी और बताया कि तलवार को एक खास अंदाज में घुमाने से अजीब व गरीब दरख्त बन जाता है। शहजादे ने परियों के कहने के मुताबिक जब तलवार घुमाई तो उसकी हैरानी की इंतहा न रही कि बादशाह ने जो दरख्त ख्वाब में देखा था उसके सामने मौजूद था। उसने दरख्त को फौरन 4 परियों में तब्दील कर दिया और अपनी कामयाबी पर खुश होकर अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ। शहजादा परवेज कई महीनों के सफर के बाद एक बार रौनक शहर में पहुंचा, जहां उसे अपने दोनों बड़े भाई मिले जो इंतहाई मुफलिसी की जिंदगी बसर कर रहे थे। वो अपने छोटे भाई को देखकर बहुत हैरान हुए। शहजादा परवेज ने अपनी कामयाबी का सारा हाल अपने दोनों भाइयों को बता दिया। भाइयों को इस ख्याल से हसद हुआ कि शहजादा परवेज अब बादशाह का लाडला बन जाएगा और बादशाह की नजरों से गिर जाएंगे। चुनांचे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस अजीब व गरीब दरख्त पर हम कब्जा कर लें और हम ही इस अजीब व गरीब दरख्त को बादशाह की खिदमत में पेश करें। यह सोचकर दोनों शहजादे भी शहजादे परवेज के साथ हो लिए। चलते चलते उन लोगों का काफिला एक कुएं के करीब सायादार दरख्तों के पास ठहरा। जब आधी रात हुई तो एक शहजादे ने शहजादे परवेज को जगाया और कहा कि भाई, प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है, खुदा के लिए थोड़ा पानी ला दो। रहमदिल शहजादा अपने भाई की प्यास से बहुत परेशान हुआ और उसके लिए पानी लाने के लिए दौड़ा। कुएं पर पहुंचा ही था कि पीछे से शहजादे परवेज के दोनों भाइयों ने उसे कुएं में धकेल दिया और फिर अपने खेमे में आ गए। सुबह दोनों भाइयों ने परियों से कहा कि वो बादशाह की खिदमत में पहले ही रवाना हो गया है और हमें पीछे आने के लिए कहा है। परियों को उनकी बातों पर यकीन ना आया, लेकिन तिलस्मी तलवार पर दोनों शहजादे काबिज थे। परियां भी मजबूर हो गईं और दोनों शहजादे घोड़े दौड़ाते हुए अपने मुल्क में जा पहुंचे। बादशाह शहजादों को देखकर बहुत खुश हुआ और कहा कि मैं वो दरख्त देखने के लिए बेचैन हूँ, जल्दी से वो दरख्त दिखाओ। शहजादों ने हर तरह तलवार के करतब दिखाए, लेकिन उनकी कोई तरकीब कामयाब न हुई। तो बादशाह समझ गया कि ये शहजादे झूठे हैं। उधर जब सुबह हुई तो एक नेक आदमी कुएं पर पानी भरने आया। शहजादे को कुएं में देखकर उसे बाहर निकाला और उसकी दास्तान सुनकर कहा, आओ, मेरे पास हवाई घोड़ा है, मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क में अभी पहुंचाए देता हूँ। वो शख्स शहजादे परवेज को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। शहजादे को देखकर परियों ने खुशी से तालियां बजाईं और कहा, यह है वो बहादुर शहजादा जो हमें अजीब दरख्त में तब्दील कर सकता है। बादशाह ने दोनों शहजादों को हुक्म दिया कि तिलस्मी तलवार शहजादे परवेज को दी जाए। दोनों शहजादों ने तलवार शहजादे परवेज को दी और शहजादे ने जादू की तलवार का करिश्मा दिखाया। परियां गायब हो गईं और उनकी जगह वो अजीब दरख्त बादशाह के सामने था जो उसने ख्वाब में देखा था। बादशाह ने शहजादा परवेज को गले से लगाया और कहा, यह मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें निखट्टू समझता रहा। आज से तुम इस तख्त व ताज के मालिक हो। दोनों शहजादों ने भी अपने भाई से माफी मांग ली और शहजादा परवेज बड़े ठाठ से हुकूमत करने लगा और यूं ये कहानी भी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए आपको पता है ना क्या करना है। आपकी मर्जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, हमारे वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर लाजमी कर दें। आप मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।